आ गए सभी लोग। हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो सभी साथी, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जो भी बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी हाल ही में कोई सा एग्जाम है, उसके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है। किसी भी एग्जाम में अगर आप पढ़ना चाहते हो, किसी भी एग्जाम के लिए जो आपका टॉपिक रहता है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैथ्स में, गणित में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि पढ़ने वाले हैं। अगर आप मैथ्स में जीरो हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो जीरो टू हीरो आप बनने वाले हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद एहसास हो जाएगा, खुद आपको ऐसा लगेगा कि आपने भाई बिल्कुल मैथ आपको अच्छे से आने लग गया। ठीक है, मैं आपसे एक बार और बोल रहा हूं, अगर आपको मैथ नहीं आता है और आपकी मैथ की वजह से अगर कोई एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप मेरा ये रेगुलर का 1 घंटे का वीडियो आप देख लीजिए। अपने आप आपको 1 महीने में पता चल जाएगा कि आपको मैथ कितना सीख गए। क्योंकि एक मैं बिना एक से आपको मैथ करना सिखाता हूं, और अर्थमेटिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, एडवांस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। हर टॉपिक में आपको बिल्कुल निशुल्क पढ़ा रहा हूं, बस आपका इतना सा प्यार मुझे चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ठीक है साथियों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और क्या पढ़ने वाले हैं? लॉस। अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए, अगर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप रीजनिंग में ग्रुप है मैथ्स रीजनिंग, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ इस पे मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है साथियों। जो भी पढ़ा रहा है वो बिल्कुल आपका निःशुल्क आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ की वजह से अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप देख लो, इसी टॉपिक को आप पढ़ के देख लो, प्रॉफिट लॉस। आपको इतना अच्छे से आ जाएगा ना कि आप खुद बोलोगे कि कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सी भी बुक हो, आप उसके क्वेश्चन लगा दोगे। ठीक है, तो एमपी पुलिस का जिनका हाल ही में पेपर है, जो एमपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो साथी, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, तो आप दोनों ही चीजों में आप इसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले लाभ हानि जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक आता है क्रय मूल। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है साथी? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। एक आपका होता है विक्रय मूल्य। एक क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, कोई वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है, वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अब आपको मैथ से सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से आप पढ़ाई करना, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये मेरी बात ध्यान रखना, आपने इससे पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा और आपको मैथ्स नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सीख जाओगे। और जिनका साथ ही एमपी पुलिस का पेपर है, एमपी पुलिस में लाभ हानि के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। विक्रय मूल्य हो गया। इसके बाद में आपका, विक्रय मूल्य के बाद में आपका क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य के बाद में आपका आ जाता है लाभ प्रतिशत। क्या आ जाता है? लाभ प्रतिशत।
किसी का भी लाभ निकालते हैं तो विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अधिक, और क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम, तब लाभ होता है। विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य। एक बात और ध्यान देना है कि लाभ हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य कहाँ पर आता है, नीचे, और एक होता है आपका हानि प्रतिशत। मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। तो जब हानि होगी तो क्रय मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम। विक्रय मूल्य क्या होता है, कम। क्लियर, बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, इनटू क्या करेंगे, 100। ये चार बातें आपको ध्यान देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जे, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते, क्रय मूल्य पर निकालते, ये आपको देखना है। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते। तो ये जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये लाभ हानि का आपका डिटेल है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आप, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु आपकी खरीदी जाती है, वो उस मूल्य का क्या हो जाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना, हमेशा साथी ये आपका क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, ठीक है। लाभ हानि में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कब वैल्यू को नीचे रखना होता है, कब वैल्यू को ऊपर रखना होता है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन हम आपको बढ़िया अच्छे से पीडीएफ से समझाते हैं और आपको बड़ा मजा भी आएगा और अच्छे से आप सीख भी पाओगे। चलो, तो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्वेश्चन आंसर को भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आप पढ़ने वाले हो, ये मेरी पीडीएफ है, ये मेरी बुक है। अगर आप इसको चाहते हो और टेलीग्राम पर ये बिल्कुल आपको निःशुल्क मिल जाएगी, टेलीग्राम पर बिल्कुल आपको निःशुल्क मिल जाएगी और ये डला हुआ है पीडीएफ। अब आप इसको बड़ा कर लेते हैं और पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल। ये टाइप फैला है, ठीक है, और ये टाइप फैला, और ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टाइप नंबर पहला ये आपका है, और ये टाइप नंबर पहला, बिल्कुल टाइप वाइज समझाऊंगा मैं। ऐसा आपको महसूस होगा कि आप ना पेड बेच में बैठे हो। पेड बेच का मतलब समझ रहे हो कि आपने परचेज किया है और आप सीख रहे हो। अब ये टाइप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1100 रुपये। भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1100 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1100 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो 1320 रुपये। 1300 क्या है, 20 रुपये। क्रय मूल्य दे रखा है, जैसे 5 रुपए की चीज अगर मैं 10 में बेचूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको 5 रुपए की चीज 3 में बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। 1100 रुपए की चीज आप 1300 में, तो आप इसको आराम से काट के भी कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आए। जैसे आपने लिखा कि भाई एक तरफ क्रय मूल्य लिख दिया, एक तरफ विक्रय मूल्य कि ये 1100 है, और इधर आपने 1320 रुपये लिख दिए। ये एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, ये काट दिया हमने 5, और ये काट दिया कितना, 6। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, एक का। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य का, इनटू क्या करेंगे, 100। 5 दूनी कितने आ गए, 10, तो 20% आपका क्या आंसर आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, तो ये देखो 1100 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 1320 रुपए में। कितने का हो रहा, 220 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। कितने का हो रहा, 220 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर, तो 1100 नीचे आ जाएगा, इनटू आप 100 कर दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी 22, 20% आपका आंसर आ गया। चाहे आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लेना, और डायरेक्टली आपको बिना काट के करना तो बिना काट के भी कर सकते। पहला टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1100 रुपये और उसका विक्रय मूल्य 1200। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचेंगे।
आप बस नोट्स बनाना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। आपका एमपी पुलिस का पेपर है तो लाभ हानि में आपका 4 क्वेश्चन आएंगे। अभी 30 अक्टूबर का जिनका पेपर है वो भी ये वीडियो जरूर देख के जाना साथी, आपका बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से दे दो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये, मैंने लिख दिया भाई। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये, 2000 है सॉरी। और विक्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो 2500 रुपये। अब ध्यान देना, मैं आपको एक नोट बार बार बोल रहा हूं कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो बटे में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? क्रय मूल्य आएगी। मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूं, नोट भी आपको लिख देता हूं। लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, अब 2000 रुपए की चीज 2500 में बेच रहे तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 500 का। किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर। इनटू क्या करोगे? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया आपने, और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा तो कितना आ गया? 25। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 25%। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं और सभी का आंसर भी आपका अच्छे से आएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, अगर जिनको मैथ नहीं आता उनको बड़ा मजा आएगा और सीखेंगे भी सही। तो लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन हम सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो सब बड़े से बड़े भी क्वेश्चन करेंगे और छोटे से छोटे भी क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप जल्दी से कर दो, पेन कॉपी लेकर बैठे ही हो आप। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर मैथ में कमजोर है, गुना के आसपास क्षेत्र में आप रहते हो, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप आ सकते हो। और बिल्कुल 1 नवंबर से फाउंडेशन बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं, 1 नवंबर से। ठीक है, आपका दीपावली भी निकल जाएगा, दीपावली भी मन जाएगा। 1 नवंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन, तो आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपये, और उसका विक्रय मूल्य 3600 रुपये। आप देखो, कोई वस्तु आपने 3000 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी? 3000। और इसमें बेचा किस में आपने? तो ये 3600 में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हो गया? तो आपने बोला सर 600 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हुआ मेरे दोस्त? 3000 पर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। सभी को बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 3 से मैंने 6 को काटा, 3 दूनी 6, और ये इसका जो आंसर आ गया 20% का, इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? तो ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो ये मेरी बुक है जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, लेकिन क्या करें, ये सॉर्ट आउट हो गई तो आप पीडीएफ इसकी निःशुल्क ले सकते हो। ये पहला टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसका आंसर देखना चाहते हो तो पहले का आंसर 20%, दूसरे का आंसर देखना चाहते हो 25, और ये तीसरे का आंसर देखना चाहते हो 20%। क्लियर है? तो ये आपका सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बढ़िया, आप अच्छे से टाइप नंबर 2 को हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। टाइप नंबर 2 आपका कंप्लीट होने वाला है। चलो देखो, टाइप नंबर 2, पहला क्वेश्चन देखो टाइप नंबर 2 का। तो ये टाइप नंबर पहला कंप्लीट हो गया, सब टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आप ये मान लो फाउंडेशन बेच ही मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन एमपी पुलिस वालों को ध्यान में रखते हो, एमपी पुलिस वाले जितने भी भाई लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टेंशन मत लेना। ये आपके लिए मैं रेगुलर अर्थमेटिक और एडवांस के रेगुलर आपके लिए 50 प्रश्न करवाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। PYQ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपको रेगुलर करवाने वाला हूं, एमपी पुलिस स्पेशल। और जिनका मैथ कमज़ोर है, जिनको मैथ नहीं आता है, वो भी ध्यान से सुन लो, उनके ये वीडियो देखना, इसके बाद में ये रेगुलर 50 प्रश्न आप देखना। ठीक है, और आपके लिए रीजनिंग भी रेगुलर में, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। रेगुलर आपका रीजनिंग का एक सेट में आपको करवाने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल क्या रहेगा? फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा।
जो भी मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की तैयारी, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आपके लिए एक शानदार मौका है। रेगुलर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको कराई जाएगी। रेगुलर 50 प्रश्न मैथ के आपको करवाऊंगा, रीजनिंग का रेगुलर एक सेट आपका कंप्लीट होगा। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, बस शुल्क इतना सा है कि आप कमेंट कर देना, आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो आप जब भी आप कमेंट करो उसमें लिख देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। तो ये आप एमपी पुलिस वालों के लिए आवश्यक सूचना है भाई। 15 दिन के अंदर मैं आपका पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। 15 दिन के अंदर 10 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, और 5 टॉपिक आपके एडवांस के रहेंगे, उसका भी मैं आपको रिवीजन करवाऊँ। ठीक है साथियों, चलो अब टाइप नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड का पहला क्वेश्चन देखना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये, कितने रुपए में खरीदी भाई आप? 2500 रुपये में खरीदी, और इसको बेच कितने में दिया? 2400 रुपये में। आप मुझे बताओ, 2500 रुपये की चीज आप 24 रुपये में बेच रहे हो तो लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ? तो आपने बोला सर 100 रुपये का लॉस हुआ। लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, मतलब क्रय मूल्य पर होता है। इनटू किसका कर दो? 100 का। तो बटे में प्रॉफिट हुआ तब भी आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, और लॉस हुआ तब भी कॉस्ट प्राइस कितना नीचे आएगा। मतलब अगर लाभ होगा तब भी क्रय मूल्य नीचे आएगा, और हानि होगी तब भी क्रय मूल्य आपको नीचे आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 चौके 100, तो 4% का आपका लॉस हो गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये, कितने रुपए में खरीदी भाई? 1200 रुपये, ठीक है। और इसको बेच कितने में दिया? 1200 रुपये की चीज इसको बेच दिया 1000 रुपये। कितने रुपए का लॉस हो गया? 200 का। किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, इनटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा हमने 25 बार, और 4 से काटा 3। 25 दूनी कितने हो गए? 50। 50 बटे 3, 3 से काटा मैंने, 3 एकम, अरे भाई 3 एकम 3, 2 बचे 3 छंग 18, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो आपका जो लॉस हुआ 16 सही 2/3% का। ठीक है। जिनको ये लटकाना नहीं आता है तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनको आपको ये नहीं आता है कि इसको कैसे लटकाते हैं, तो देखो 3 का भाग मैंने दिया, 3 एकम 3, एक बार गया, 2 बचे, कितने बचे? 2। ये 2 बचे तो 20 हो गए, फिर 3 का भाड़ा पड़ा, 3 छंग 18। अब कितने बचे? 2। जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी बेसिक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपके 2 टाइप कंप्लीट हो गए। कितने टाइप कंप्लीट हो गए? 2 टाइप। अब आ जाओ आप भाई तीसरे टाइप पे। टाइप नंबर तीसरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है तीसरा टाइप। चलो तीसरे टाइप। एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? चलो उसको छोड़ो, आप तीसरे नंबर का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करो, वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा। चलो भाई अच्छे से कर लेते हैं। और ऊपर ये लो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई। जल्दी से कमेंट करो कितने लोगों का कमेंट आ रहा है, देख लेते हैं हम कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। हम्म चलो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 का आपका दूसरा क्वेश्चन पहले आप कर लेना। एक वस्तु को 2700 रुपये में खरीदा गया, कितना क्रय मूल्य है भाई? 2700 रुपये। एक वस्तु को 2700 रुपये में खरीदा गया, कितने में बेचे? सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा कि उसे 25% का लाभ हो जाए, कितने का प्रॉफिट हो जाए? 25% का। ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट होने वाला है कि हम जो आप जो क्वेश्चन करवाएंगे इंग्लिश में भी आ जाएगा और हिंदी में भी आ जाएगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। क्लियर? चलो देखो,
ये आ गया आपको समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये आप देख लेना भाई, अच्छे से देख लेना। क्लियर है? कमेंट करते बंद मत हो आप, कमेंट करना है आपको, कमेंट आपको करना है। अब मेरी बात अच्छे से सुन लेना। आपको क्रय मूल्य दिया है और सेलिंग प्राइस पूछा। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा सेलिंग प्राइस देगा और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा और प्रॉफिट लॉस देगा। ठीक है? अब आपको कब नीचे रखना है कब ऊपर रखना है, ये वाली बात आपको विशेष ध्यान देना। कब ऊपर रखना है और कब नीचे रखना है। क्लियर? तो देखो क्या हो गया, एक बार और देख। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो? क्रय मूल्य आपको 2700 रुपये में खरीदा गया। कितने में खरीदा? 2700 रुपये में। कितने में बेचा? पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट कितने का हो गया? 25% का। ठीक है? तो सुनो, आपको क्रय मूल्य दिया है 2700 और 25% का लाभ हो रहा है, तो 125 बटे क्या लिख दो? 100। 125 बटे क्या लिख दिया? 100। हमेशा ध्यान देना है, जब भी आपसे बिक्री मूल्य पूछे, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, ये छोटी सी बात है, मैं करके दूर हट जाता। आपको लाभ हानि में सिर्फ दो बातें आपको ये ध्यान देना है, कब तो वैल्यू नीचे रखते हैं और कब वैल्यू साइड में रखते हैं। तो जब क्रय मूल्य देगा, सुन लेना अच्छे से, जब क्रय मूल्य देगा तब क्रय मूल्य देगा और आपसे क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य, तो साइड में रखी जाती है। अगर प्रॉफिट होता है तो कोई सी भी वैल्यू पे प्रॉफिट होता है तो वो किस में जुड़ जाती है? 100 में जुड़ जाती है। और अगर लॉस होता है तो उसको 100 में से घटा देते हैं। ठीक है? 25 से अब गुणा भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको बता दें 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। क्लियर? 4 से मैंने काटा, 4 से काटा, 4 छंग कितने हो गए? 24। कितने बचे? 25, 26, 3, 4 सत्ते कितने हो गए? 28 और 4 पंजे 20। पचम 25 और 5 7 कितने हो गए? 7 पंजे 35, 36, 37 और 6 पंजे 30, 31, 32, 33। 33, 75 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है? सभी का आंसर आ गया होगा भाई। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। क्लियर? कमेंट करके बताओ। अब तीसरा क्वेश्चन आप देख लो। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर दोगे, अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 1250 रुपए में खरीदा। लो भाई, कितने रुपए में खरीदा? 1250 रुपए में खरीदा। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? तो कितने का लाभ कमाना है? 20%। बटे क्या कर दूं? 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, 12 पंजे कितने हो गए? 60, हासिल आई 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए? 30, हासिल आई 3, 12 एकम 12 और 3 कितने हो गए? 1500। ये आपका आंसर आ गया। बताओ भाई, सभी का आंसर आ रहा होगा? कमेंट करके सभी लोग बता देना। ये आपका 3 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चौथे टाइप के पास चलते हैं। बिल्कुल सिस्टोमेटिक आपकी क्लास चल रही, बड़ी शानदार आपकी क्लास चल रही। अब टाइप नंबर 4 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 4 देख लो, और जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही भाई मुझसे बोल दो, थोड़ी समस्या आ रही तो। 4 नंबर टाइप, एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा गया, कितने में बेचा जाए कि 25% की हानि हो जाए? तो ये भी वही आंसर है भाई। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। 2400 रुपये में खरीदा, 25% की हानि, तो मैंने क्या बोला भाई? 25% की हानि तो कितना हो गया? 75। 25% की हानि तो कितना हो गया? 75। ठीक है? तो 25 से काटा, 25 थी 75 और 25 चौके 100। 4 से काट दिया, 4 छंग 24, 6 थी कितने हुए? 18। तो 1800 आपका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया 1800 आपका आया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन कर दो फटाफट। एक वस्तु को 4000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा भाई? 4000 रुपये में खरीदा। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 4% की हानि हो जाए? 4% की हानि होगी तो 96 की पड़ेगी वस्तु उसको। दो जीरो से दो जीरो, 4 से काटो, 6 चौके 24 और 9 चौके 36।
37, 38, तो आपका आंसर जो आ गया 38, 40 आ गया। कितना आ गए भाई? 38, 40। तो ये 4 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप कर देना, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं तो कम से कम मैं आपको 2 करवा देता हूँ। क्लियर है? चलो, तो ये 4 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए, जो बिल्कुल बेसिक, जो बेस क्लियर करते हैं आपके। ऐसा नहीं कि इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब आएंगे भाई, A to Z क्वेश्चन। पार्ट, ये जो लाभ हानि है वो 2 पार्ट में खत्म होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इसका हम बोल देंगे बिल्कुल फाउंडेशन बेच निःशुल्क लाभ हानि का। और जो प्रॉफिट, जो रेलवे वाले, SSC वाले, या कोई सा भी आप फील्ड की तैयारी कर रहे हो, MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब टाइप नंबर 5 पे आ जाओ। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। अभी आपको क्या दिया था भाई? क्रय मूल्य दिया था और आपको निकालना क्या था? क्रय मूल्य दिया था और आपको निकालना क्या था? विक्रय मूल्य। अब देखो, टाइप नंबर 5 जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर। अब इसमें ना आपको सेलिंग प्राइस दिया। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी मुझे मैथ नहीं आता था, मुझे लाभ हानि में 2 समस्या आती थी, कि कब तो वैल्यू को नीचे रखते हैं और कब वैल्यू को ऊपर रखते हैं। तो वो समस्या आपको ना आए, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आपको सेलिंग प्राइस देगा और प्रॉफिट या लॉस देगा और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा, तो वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है ना? इस बार अब आपसे पूछा है कि उसने 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। ठीक है। अभी विक्रय मूल्य में हम गुणा कर रहे थे वैल्यू का, लेकिन अब भाग देंगे। तो हमने बोला है कि 4,000 रुपए की चीज जिसपे 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे आएगा 125 और इंटू क्या करेंगे? 100। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। 5 अट्टे कितने हो गए? 40। 8 चौके 32। तो ये आपका आंसर आ गया 3200। अब आप भाई पानी पी लेता हूं मैं। ये आपका 3200 आंसर आ गया। जल्दी आप कमेंट करके बताओ। 2 क्वेश्चन आप कर दो जल्दी से। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा साइड से, और मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बोलो। और भाई ये आप इसको हल्के में मत लो। प्रॉफिट लॉस 4 नंबर का आता है, आपका MP पुलिस का जो पेपर होता है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितना ही बड़ा टॉपिक हो, कितना ही कठिन टॉपिक हो, बिल्कुल आसानी से बिना एक से हम आपको सिखा देंगे। बस आप बने रहना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखो, सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी तो 20% का लाभ होगा या हानि वस्तु के नीचे होगा। इनटू क्या कर दो? 100। एक जीरो से एक जीरो, 12 पंजे कितने हो गए? 60। तो एक और 2 जीरो जी, तो 5,000 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 5,000 आपका आंसर आ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कर ही दोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं। और ये आपके सभी के कमेंट भी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है भाई, सभी का कमेंट आ रहा है तो अच्छा भी लगता है। और ये आपका 5 नंबर टाइप कंप्लीट हो गए। अब टाइप नंबर जो चलेगा आपका, वो 6वां टाइप आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है। और ये आपको सीखना है। अब बेसिक कंप्लीट हो गया आपका। आपका क्या कंप्लीट हो गया? बेसिक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बेसिक क्वेश्चन आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम वाले आ गए। चलो, टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 6, देखो भाई अच्छे से करते हैं। एक वस्तु को 4600 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में खरीदा जाए? अरे ये तो वही क्वेश्चन है भाई। 4600 रुपए में बेचा, 4% की हानि हो गई, तो वस्तु कितने की पड़ेगी? 96 की। इंटू 100। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर।
ठीक है, जल्दी से काट दो भाई, 96 का भाग दे दो। ठीक है, 96 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 47 91 लगभग 66 66। ठीक है, तो लाभ और जो हानि होगा वो वस्तु के नीचे होगा। तो ये वही क्वेश्चन है, अभी आपका बेसिक ही चल रहा। ये 2600 रुपये में बेचा और इस पे 22% की हानि हो गई। आप मुझे बताओ 2600 रुपये की चीज अगर इस पे 22 की हानि होती तो पड़ेगी कितने की, जल्दी से बताओ। तो पड़ेगी कितने की आपको, 78 की। ठीक है, और इंटू क्या कर दो, 100 का। जल्दी से भाग दे दो। अब इसका जरूर आपको कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम से भी हम कर देंगे ऑप्शन से, तो इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2600 में 78 का भाग दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, जल्दी से भाग दे देना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 33 3 3 3 3 3 3 जय आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल वाला टाइप है। अब आपका बेसिक कंप्लीट अब होता है बेसिक कंप्लीट, तीसरा क्वेश्चन आप कर देना। अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 7 पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइप नंबर 7 ये आ गया पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर क्या आ गया, 7। ये लो ना अच्छे से, थोड़ा सा तो ये देखो, एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो पहले से 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा लाभ हानि, लाभ हानि आपने पढ़ा होगा। एक्स मान के आपको करवाते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता। मैं हर क्वेश्चन को आपको बिना एक्स से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको ये बात की टेंशन नहीं लेना है भाई, बिना एक्स से भी पूरा मैथ को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप नए हो और चैनल पर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरा मैथ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिना एक्स से मैं आपको पढ़ाने वाला। ठीक है, और देखो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक बार मैथ पढ़ने की जरूरत है, बार बार इसको नहीं पढ़ना। अब देखो ना, क्वेश्चन कितना आसान है लेकिन इसको बहुत बड़ा बना देते हैं लोग। पहला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 5, तो मैं 100 मान के कर रहा हूं, ये 100% है। अगर इसमें 5% की हानि होगी तो ये कितना होगा, 95। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 10% का लाभ कितना होगा, 110%। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपये अधिक मिलते, कितने रुपए, 75। और हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है, 15। तो ये बात ध्यान देना है, जिसका पूछा उसका गुणा करना है। अब यहाँ से हमारे एक नोट यूज हो जाता है, एक नोट हम यहाँ से यूज करते हैं, एक नोट यूज करते हैं। ठीक है, एक नोट यूज करेंगे तो उसमें देखना, एक मिनट, गर्मी लग। नोट क्या बोलता है कि जो दे रखा है ना उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा। अब सर ये नोट क्या होता है, तो आपको बहुत जल्दी समझने आने वाला, ये क्या होगा, मजे आ जाएंगे। पूरा मैथ आप इसी नोट से करते हो। आपको 75 क्वेश्चन में दे रखा, हमारे हिसाब से कितना है, 75। 15 5 कितने हो गए, 75। तो ये कितना आ गया, 500 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बिना एक से कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे भाई, क्या बोला, एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा, एक वस्तु को ये 100 मान लिया, 10% की हानि हुई तो कितना, 90, और 10% का लाभ हुआ तो कितना, 10। 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, जल्दी से जवाब देना भाई। 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को कितना अधिक मिल जाता, 170 रुपये। और हमारे हिसाब से कितना, 20 इंटू 100। 20 कैसे आया भाई, 20 कैसे आया बताओ, अंतर इन दोनों का, काटा मैंने जीरो से, ये जीरो, 2 से काटा 5, 17 5 कितने हो गए, 85। और ये आ गया आपका 850। तो सभी का आंसर आ गया होगा 850। ठीक है, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना, किसी भी बात की आसानी से आप कर दोगे, आसानी से आप कर दोगे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन भी आप इसका देख लो। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
एक वस्तु को 8% हानि की अपेक्षा, लो भाई ये 100% है। 8% की हानि तो कितना लिख देंगे, 92। 8% हानि की अपेक्षा 16% लाभ पर बेचा जाए तो कितना लिख देंगे, 116। तो विक्रेता को 192 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने, 192। हमारे हिसाब से कितने अधिक मिल रहे हैं, तो भाई घटा दो जल्दी से, 6 में 4 गए और ये कितना है 9, 24 इंटू 100, 24 अट्टे कितने होते, 192। और ये आपका जो आंसर आ गया वो 800 आ गया। क्लियर, सभी को समझ में आया। तो भाई टेंशन नहीं लेना है। देखो ऑफलाइन भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, ऑफलाइन का बेच का भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में 10 टाइप करवा पाते हैं। तो मैं, जो बच्चा गरीब है, जो ऑनलाइन बेच नहीं ले पा रहा और यूट्यूब पर वीडियो ढूंढता फिर रहा है, उनके लिए मैं आपसे बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैथ में आप कमज़ोर हो और अगर आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हो, तो हम भी आपके लिए रात दिन मेहनत कर देंगे और पूरा मैथ मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। आने वाला समय में मैं, आप जितने भी आप ऑनलाइन बड़े बड़े चैनलों पर जो आप पेड कोर्स खरीदते हो, वो मैं आपको निःशुल्क पढ़ाने वाला हूँ। कुछ दिनों की बात है, बस 1 महीने और लगेंगे। इसके बाद में हम आपको पूरी चीज़ें जो पढ़ाएंगे ऑनलाइन बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। और साथ ही जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग आपका अभी नहीं हो रहा, कल से आपका रीजनिंग का भी वीडियो आपको मिलने लग जाएगा। क्लियर है, तो रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइप नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। अब आ जाओ टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन देख लो। टाइप नंबर 8, तो भाई एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाता तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, भाई वो ही आएगा। कितना, 75 रुपये क्या मिलते हैं अधिक। लो, क्वेश्चन वही है आपका, टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। टोटल हमने कितना माना, 100%। 10% की हानि हो रही तो कितना हो रहा, 90। और इधर भी हानि हो रही कितना, तो 5 की, तो कितना हो रहा है, 95। तो कितना अधिक मिल रहा है, पहले से 75 रुपये कम प्राप्त होते हैं। लो, हमारे हिसाब से कितने कम प्राप्त हो रहा है, 5 इंटू क्या कर दूं, 100। 5 से मैंने काटा, 5 एकम 5 और पचम 25, तो 1500 आपका आंसर आ गया। ये राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं करना, चाहे लाभ बोल दे, चाहे हानि बोल दे, चाहे हानि हानि बोल दे, चाहे लाभ लाभ बोल दे, आसानी से आप सोल्व कर दोगे। आप किसी के मन में आए सर आप तो सरल सरल क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो भाई पहले बेस क्लियर करना जरूरी होता है। और ये सरल क्वेश्चन नहीं, सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन। अभी मैं आपको एमपी पुलिस में एक सीरीज चलाने वाला हूँ रेगुलर, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट होने वाली है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। वो सीरीज आप जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन कर दो। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे हो भाई, जल्दी से जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन कमेंट करो, कितने लोगों का कमेंट आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। आपका बोलना है एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा, टोटल ले लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन 100 माना, 10% की हानि हो रही तो कितना, 90। और इधर कितना हो रहा, 10% हानि की अपेक्षा 8% हानि पर, तो 8% हानि मतलब कितना, 98, 92 सॉरी, कितना, 92। ठीक है, तो पहले से 90 रुपए कम मिलते, कितना मिल रहा है, 90 रुपए कम। हमारे हिसाब से कितने मिल रहे हैं, 2 इंटू किसका कर दूं, 100 का। 2 से काटा, 45 दूनी कितने होते, 90। तो आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 45। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, चलो 10 टाइप हम कंप्लीट करते हैं। कम से कम कितने टाइप कंप्लीट करते हैं, 10 टाइप आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप बढ़िया अच्छे से इस वीडियो पर, अगर आपका प्यार मिलेगा तो हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, और अगर आपका प्यार नहीं मिला तो दूसरा पार्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखो, क्योंकि निःशुल्क है और निःशुल्क में हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो देखो,
बिल्कुल बेसिक लेवल से। जो भाई जो शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं ना, जो सीटेट में, उसमें राजस्थान रेट में भी प्रॉफिट लॉस आता है, तो आप ये मत सोचना कि क्या है क्या नहीं, बहुत आपका भी विशेष लाभ हानि चलना बिल्कुल जीरो लेवल से। अगला देखना, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1100 रुपए में हुए 1100 रुपए में बेचने हुए लाभ के बराबर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 900 और लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, लाभ और हानि बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से किया जाता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का क्या कर दो, भाग। तो 1100 और 900 क्या हो गए, 2000, और 2000 में 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक को कितना मिल जाएगा भाई, 1000। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से आप दूसरा क्वेश्चन कर दो, आसानी से दूसरा क्वेश्चन कर दोगे। सेलिंग प्राइस दिया, इसको भी बेचने का बोला, देखो यहां पर भी सेलिंग प्राइस है आपका, और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस। अगला क्वेश्चन देखना, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, दोनों को जोड़ के आपको 2 का भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी 2 सेलिंग प्राइस देगा ना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग आपको दे देना। एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। 1500 और 2000 कितने हो गए, 3500। 3500 में आप 2 का भाग दोगे तो आपका जो आएगा 1750, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1750 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर दो, एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 2800 रुपए में बेचने पर हुई लाभ, तो दोनों को जोड़ के क्या कर देना, 2 का भाग। ये हमारे 9 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। कितने टाइप कंप्लीट हो गए, 9। अब टाइप नंबर 10 पे आ जाते। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा आपका क्या है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा दी, कुछ बातें जो एक्स्ट्रा है वो आप देख लो। जल्दी से करो, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से आप बताओ भाई, पानी पी लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर बताओ। कितने लोगों ने कमेंट किया, जल्दी से बताना। कितने लोगों ने कमेंट किया, जल्दी से बताना। लो भाई, देख लो, पहला क्वेश्चन देखना, एक वस्तु को 1500 रुपए पर 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि, ये लिख दिया मैंने, 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि और 2400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का दुगना है। 2400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का कितना है, दुगना है। तुझे एक है, तुझे कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो जल्दी से जोड़ दो भाई, इन दोनों का अंतर कितना है, 1500 और 2400 में अंतर कितने का है, 15 और 5 और 4 900। इन दोनों को अंतर लिया और इन दोनों को जोड़ दिया भाई, इसमें कितना है, 3। 3 का हमने भाग दिया, 3 3 कितने हो गए, 900। 300 का गुणा इसमें किया और 300 का एक में किया, तो 3 दूनी कितने हो गए, 600 और 300। ये देखो, कुछ नहीं किया भाई, दोनों का लाभ और हानि का अंतर लिया, 900 आया, और हमारे दुगना हो रहा है उसका भी हमने क्या किया, 3 जोड़ लिया, एक की वैल्यू 600। अब आपको क्या बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये वैल्यू कितनी है, 1500। अगर 1500 में मैं 600 जोड़ दूं तो 1500 और 600 कितने हो गए, 2100, आपका आंसर आ गया। या फिर 2400 में से अगर मैं 300 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 21 22 23 24 2100। तो ये ना आंसर बराबर आना चाहिए, ये आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। एक बार आपको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने क्या किया, हानि जो है वो लाभ का कितना है, दुगना। तो दोनों जो लाभ और हानि दिया उसका अंतर 900 आ गया, इन दोनों को जोड़ के 3 का भाग दिया तो एक की वैल्यू निकल के आई। एक का 300 का 2 में गुणा किया तो 6, और 300 का 1 में गुणा किया तो 300।
तो जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें जुड़ जाएगी और ये बड़ी वाली में घट जाएगी। अगर आपको समझ में कम आया तो भाई एक और क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 2400, और इसको क्या हो रही हानि। 2400 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 3000 रुपए में, 3000 रुपए में बेचने पे हुए लाभ का कितना है 3 गुना है। लो भाई, ये एक है तो ये कितना है 3 गुना, इनका अंतर कितना आ गया 600, और इसका कितना आ गया 3 और 1 4, 4 से काटा 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, कितना आ गया 150। 150 का गुणा आपने यहाँ कर दिया और 150 का इसमें कर दिया, तो 15 कितने हो गए 45, 450, और यहाँ पर कितना आ गया 150। अब 2400 में 450 जोड़ देंगे, 24 25 26 27 2850 आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें 3000 में 150 घटा दोगे तो तब भी कितना आ जाएगा 2850। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप अच्छा था, अब लेवल बढ़ता जा रहा है, 0 से जैसे ही आपका टाइप 10 हो जाएंगे, 10 के बाद में आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और जो मैं आपको लेवल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लाभ हानि के दोनों पार्ट देखोगे तो आप एसएससी सीजीएल मेंस तक का पेपर दे आना, आप क्वालिफाई कर दोगे। और मुझसे पढ़ने के बाद आप कोई सी भी बुक पढ़ लेना, उसका लाभ हानि आपसे बन जाएगा। आर.एस. अग्रवाल लगा देना, कोई सी भी बुक आप लगा देना, किसी भी टीचर के नोट्स के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, PYQ क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी। क्लियर है? तो ये हमारा टाइप नंबर क्या सा कंप्लीट हो गया भाई, टाइप नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 11 में क्या है ये भी देख लो। जितना होगा हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, जितना होगा उतना मैं आपको कवर करवाऊंगा टाइप में, जितना टाइप होगा उतना हम कवर करेंगे। टाइप नंबर 11, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, आसान तरीके से भी बता सकते हो। आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप बता सकते हो। लो भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य, आपको पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना दिया, पहला क्वेश्चन कर रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 और सेलिंग प्राइस कितनी है 11। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 10 रुपए की चीज मैं 11 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा 1 का, किस पे होगा 10 पर, और इनटू क्या करूंगा 100। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 10% आ, कितना आ गया 10%। पहला क्वेश्चन का आंसर 10%। दूसरा क्वेश्चन कर दो। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 28 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है सेलिंग प्राइस 2500 रुपये। 28 रुपए की चीज मैं 25 में बेच रहा हूँ, 28 रुपए की चीज 25 में बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए का लॉस 3 का, किस पर 28 पे, इंटू 100। हमेशा ध्यान देना है कि लाभ और हानि हमेशा आपको किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। लाभ और हानि हमेशा आपको किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है साथी। ठीक है, अगर आपको काटना नहीं आता तो 4 से काट दो, 4×7=28, 4 से काटा 25, 25 कितने हो गए 75/7। मैंने भाग दिया, 7 धाम के कितने होते 70, बचे कितने 5, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे, तो आपका आंसर आ गया 10 सही 5/7, 10 सही 5/7। तो ये आपका 11 टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। कितने टाइप कंप्लीट हो गए आपके 11। तो आज आप 12 टाइप तक पढ़ लो। देखो लाभ हानि में तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। अब लेवल बढ़ गए भाई, अब आपका क्वेश्चनों का लेवल बढ़ गया, टाइप नंबर 10 से क्वेश्चनों का क्या बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। ये लो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर के 2/3 भाग पर बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, तो वे उसके आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बताना। तो ये बहुत आसान है, तो इसका जवाब जल्दी से दे दो। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर आपको बताना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बता सकते हो। देखो,
अब आप जो बोल रहे थे, जो साथी बोल रहे थे कि सर आप सरल पढ़ा रहे हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरा पार्ट नंबर सेकंड देख लेना, वो कितना कठिन होता है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मेरे प्यारे बंधु, मैं बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाता हूँ, बिना एक्स पढ़ाता हूँ। पूरे मैथ का जो है ना निचोड़ हमने निकाल रखा है, पूरा निचोड़। आप प्रीवियस एग्जाम की जब सीरीज लेकर आएंगे अभी एमपी पुलिस वालों के लिए, तब देखना आपको सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, 10-10 सेकंड में आपके टॉपिकों को खत्म करवाएंगे। आप तो बोल रहे हो सर सरल पढ़ाते, ठीक है। आप चाहते हो अगर एमपी पुलिस की मैं सीरीज लेकर आऊं और अभी लेकर आऊं, रेगुलर में आपको पढ़ाऊं, ठीक है, तो भाई आप आज कमेंट कर देना अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, मजे आ जाएंगे आपको अगर आपने उस क्लास को देख लिया। सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, कल से रेगुलर रीजनिंग की क्लास लगेगी आपकी, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को निश्चित मूल्य के 2/3 भाग पर बेचता है। देखो, ये जो है उसका आरंभिक मूल्य होता है, नीचे वाला जो होता है वो आरंभिक मूल्य, और ये क्या होता है उसका विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। आप बताओ 10% की हानि हो रही, कितने की हानि हो रही? 10 की, ठीक है। किस पे हो रही भाई? विक्रय मूल्य। किस पे हो रही? विक्रय मूल्य पर। और इनटू किसका कर दो? 3 का। जो दिया उसके नीचे वही रख दिया जो दे रखा है, जिसका पूछा। इसको 2 से काटा, कितना आ गया? 45। और 45 दिए कितने हो गए? 135। 100 से कितना अधिक आया? 35%। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो सभी का आंसर आ गया होगा। जिनको कम समझ में आया एक बार और समझ लेना भाई, टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको समझा रहा हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ये कम समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में, ठीक है। ये लो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को निश्चित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है। 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी उसने? 4 रुपए में। ये उसका विक्रय मूल्य है। और 8% की हानि होती है तो वस्तु कितने की पड़ेगी? 92 की। और हमने कितने में बेची? 4। इनटू किसका करेंगे? जिसका पूछा, आरंभिक निर्धारित मूल्य का। जो दिया उसके नीचे वही रख दिया जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका हमने क्या कर दिया भाई? गुणा कर दिया। 4 से मैंने काटा इसको, 4 दूनी 8, और 4 कितने हो गए? 12। 5 से काटा, 5 15, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 100 से कितना अधिक आया? 15% आपका आंसर, ठीक है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 12 टाइप कंप्लीट होते हैं। बुक में तो बहुत सारे टाइप हैं। अब हम बात कर लेते हैं 13 टाइप में क्या है। 13 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपको 13 नंबर का टाइप से पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, आपका पार्ट नंबर सेकंड आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें आपको मैं 13 टाइप से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको भाई इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा आपको प्यार दिखाना है। क्या दिखाना है? प्यार दिखाना है। और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और जो भी मैथ में कमजोर छात्र है उनको बताना है भाई, यूट्यूब के अंदर एक ऐसा ऐसे सर आ गए जो मैथ को बिना एक्स से करते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो उनको मेरे बारे में बताना, और आप उनसे बोलना कि भाई पढ़ के देखना, वीडियो को देखना। अगर आप वाकई में आपको मैथ नहीं आता तो मैथ आपको आने लग सकता, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। और रेगुलर मेरी वीडियो आएगी। ऐसा नहीं भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपका एमपी पुलिस का जो पेपर है उसकी भी मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, और उस सीरीज का अनाउंसमेंट मैं कल करूँगा, और क्वेश्चन आंसर भी मैं कल ही स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। आपको वाकई में मैथ अगर नहीं आता और आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हो और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू पढ़ाऊँ, रेगुलर में आपको पढ़ाऊँ, तो मुझे इस वीडियो पर प्यार चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों को, और अपना अपना स्टेटस भी लगा देना भाई, तो इससे दोस्तों को भी पता चले कि भाई आप ऑनलाइन किससे पढ़ रहे हो।
ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। 1 नवंबर से हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इधर गुना के आसपास के एरिया में रहते हो, गुना में रहते हो, तो आप ऑफलाइन क्लास भी पढ़ के देख सकते हो। तो बस आपको लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, बस भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। डिजिटल दुनिया में हम अभी आए हैं, ठीक है, और हमने ये शुरुआत की, आगाज की। आपको हर सब्जेक्ट के हर ऐसे एक्सपर्ट टीचर आपको मिलेंगे। अभी आप नारायण सर से रूबरू नहीं हुए, अभी उनका वीडियो आपने नहीं देखा, अगर उनसे आप मिल जाओगे तो आप अगर जीके आप पढ़ लोगे तो जीके में आपको मज़ा आ जाएगा, और क्वेश्चन वो बोलते ही बोलते आपको याद करवा देंगे। तो वो भी हम नारायण सर को भी लेकर आने वाले हैं, लेकिन आप जल्द से ज़्यादा इन वीडियो पर आपको प्यार देगा, ठीक है। कंधों से कंधा मिला, जन्म जन्म का साथ है, अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है, शुरुआत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।